अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज से मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। और मेरी बालकोनी में का मंज़र है ये सारा। मेरे घर के बिल्कुल सामने पार्क है। सुबह सुबह चिड़ियों के चहाने, परिंदों वगैरह की बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सवेरे का सूरज भी बहुत ही प्यारा लगता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ नाश्ते से पहले कैबिज खाना, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा और मुफीद है। इसलिए शुरू में ये कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये आदत पड़ जाती है इंसान को। मैं तकरीबन 1 लीफ कम से कम ज़रूर खाती हूँ। और हमारे हस्बैंड उठ चुके हैं और मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मैंने ऑफिस में जाना है। अब मैं जल्दी जल्दी से इनका ब्रेकफास्ट खाती हूँ और इनका ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। जल्दी से एग और देसी घी का पराठा खाते हैं शौक से ज़्यादा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। साथ साथ मैं रोटी बेल रही हूँ। एक हाथ में कैमरा है, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन ओके, ये रोटी की शक्ल पे ना जाइए, जल्दी जल्दी के काम है। मेरा ख्याल है मैं रोटी बहुत अच्छी और गोल बनाती हूँ। तो हस्बैंड मुझे लगा रहे हैं कि जल्दी करो, मुझे बहुत लेट हो रही है। मैंने कहा सिर्फ 1-2 मिनट, मेरा आपका ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। क्योंकि आज ज़रा वो लेट हो गए हैं, लेकिन मैं उठाती तो उनको जल्दी हूँ, लेकिन वो कहते हैं अभी उठता हूँ। फिर जब उठ जाते हैं तो कहते हैं कि बस देर हो गई, नाश्ता फ़ौरन रेडी करो। चलें, वैसे मेरे हस्बैंड है बहुत अच्छे, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाते। चलें जी, और अब तो हो गया है नाश्ता इनका रेडी। वो नाश्ता करने के बाद इनको ये हो जाएंगे अपने ऑफिस के लिए रवां दवां। और उसके बाद मैं उठाऊंगी अपने बेटे को। ये मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया है। अब मैंने अपने बेटे को उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसको उठाना बड़ा मुश्किल काम है। इसको बड़े प्यार से उठाना पड़ता है। अगर इसको वैसे ज़बरदस्ती उठाओ तो ये कर देता है कमरे की तबाहियाँ, हो जाता है मेरा काम ज़्यादा, इसलिए बड़े प्यार से उठाना पड़ता है इसको। साथ साथ मैं कर रही हूँ अपनी हेल्पर का इंतज़ार। मेरा ख्याल है मेरी हेल्पर आ चुकी है, वो जल्दी जल्दी करेगी रूम की सफाई। लेकिन इनके साथ सारा काम इन्हीं पर नहीं छोड़ा जाता, लेकिन इनके आने से पहले मैं सारी चीज़ें उठा लेती हूँ। अब खुद भी घर क्लीन करती हूँ। मेरा ख्याल है आप लोगों का भी यही रूटीन होती होगी जो मेरी है। मेरी कुछ आप लोगों से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वही है जो आम रूटीन होती है हर एक घर में। ये मेरी हेल्पर बहुत अच्छा काम करती, काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रही है। चलो जी, मेरे बेटे ने मुँह हाथ धो लिया है। अब मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। उसको एग ब्रेड खाना बहुत पसंद है, और एग तो बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले पॉइंट तो ये है। वो कहता है मामा येलो कलर जो है ना, वो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चादर मोज़रेला चीज़, क्योंकि वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो डाल देती हूँ, उससे ज़रा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब मैं उसको बना रही हूँ, खिला रही हूँ, और ये भी कह रहा है मामा जल्दी करो जल्दी करो। चलें जी, हो गया नाश्ता तैयार। मेरा बेटा खुद नहीं खाता, इसको खिलाना पड़ता है। लग जाते हैं इसको घंटा खेलों में। कुछ मोबाइल पकड़ाना पड़ता है मुझे, कुछ खेलों में लगा के खिलाना पड़ता है, लेकिन खिला देती हूँ मैं। साथ इसको एक दूध का कप देती हूँ। और खाना ब्रेकफास्ट के बाद इसको स्टडी के लिए बैठा देती हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल छुट्टियाँ हैं, माओं का काम ज़्यादा हो गया है, और उनको सारा कुछ हमने खुद ही करवाना पड़ता है। मैं इसके कोई होम ट्यूशन नहीं भेजती या कोई अकेडमी वगैरह नहीं ज्वाइन की हुई, मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ इसको। और शुक्र है स्टडी में बिल्कुल मुझे तंग नहीं करता, बहुत अच्छा बेटा मेरा। चलें जी, इसने काम स्टडी कर ली है। अब हमारे
करने के बाद साथ साथ ये कह रहा है मामा मुझे चिकन क्रॉकेट्स भी बना के दो। मैं इसके लिए चिकन क्रॉकेट्स की भी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। अब हमारे दोपहर के खाने का भी टाइम हो चुका है। अब हमने राइस खा रहे हैं, साथ इसके ऊपर घिया चटनी डाली हुई है। ख़ुद भी खा रही हूँ, इसको भी खिला रही हूँ। एक चम्मच इसको खिलाती हूँ, एक चम्मच खुद खाती हूँ। फिर ये नवाज साहब के बच्चे खाते हैं और हाथ में मोबाइल होता है। खाने के बाद फिर कैरम बोर्ड की हमारी गेम लग चुकी है, लेकिन इसको ये होता है कि कैरम बोर्ड की गेम में मामा हमेशा मैंने ही जीतना है, आपने नहीं जीतना। अगर मैं जीत गई तो पड़ गया, वाह टेंशन पड़ गई, हो गई तबाहियाँ गीटियाँ, वो गई ये गई वो फेंकी। इसलिए मुझे हमेशा इसको ही जिताना पड़ता है। साथ साथ मैं इसको कोई स्टडी के हवाले से कोई क्वेश्चन कर लेती हूँ, कुछ सुन लेती हूँ, लर्न जो इसने स्टडी का हवाले से लर्न किया हो कोई लेसन उसको सुन लेती हूँ। इस तरह ये बच्चा मेरा साथ साथ स्टडी भी हो जाती है, साथ साथ खेल कूद भी हो जाती है। कैरम के बाद मैं इसको भेजूँगी तकरीब पारा पढ़ने के लिए। ये पारा पढ़ने चला जाएगा और मैं रात के खाने का इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। 8 बजे तो हमारा खाना बिल्कुल टेबल पर रेडी होना चाहिए। एक तो रोज़ ये मसला होता है कि आज पकाना क्या है, ये पकाएं वो पकाएं, बंदा रोज़ ही सोच रहा होता है कि क्या पकाएं। अब मेरा ख्याल है आप लोगों की भी यही रूटीन होती होगी। अगर मेरी व्लॉग बनाने में कोई गलती हो रही हो तो मुझे प्लीज़ सॉरी कर रही हूँ। आस्ता आस्ता मैं अपनी गलतियों को बेहतर से बेहतर ठीक करने की कोशिश करूँगी। इस तरह मेरे हस्बैंड को भी होता है कि 8 बजे बिल्कुल टेबल पे खाना रेडी हो, क्योंकि हम लोग खाना खा के रात का जल्दी सो भी जाते हैं। वीकेंड डे पे हमें इतनी टेंशन नहीं होती कि जब मर्ज़ी खाना मिले या जब मर्ज़ी सोएं, तब कोई टेंशन नहीं। साथ साथ मैं काट रही हूँ सब्ज़ी। आज मैंने बनाया है आलू मेथी बनाने का सोच लिया है मैंने। अब हमने रात को खाना खा लिया है, अब हमारे सोने की तैयारी है। हमने थोड़ी सी वॉक की है, फिर हम सो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो लोग तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।